राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण की बाल लीला जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। चलो यही कहानी सुनते हैं आज। चलिए। बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी से जुड़ी हुई एक मीठे पानी की झील हुआ करती थी। वह झील बहुत ही सुंदर थी, पर ना जाने एक दिन कहाँ से वहाँ एक नाग आ गया। उस नाग का नाम था कालिया। कालिया बहुत ही ज़्यादा जहरीला था। उसका जहर इतना था कि धीरे धीरे यमुना नदी का पानी जहरीला होता गया। यमुना नदी के पानी में जहर इतना भर गया कि उसमें रहने वाले जीव जंतु भी मरने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि एक गाय चलाने वाला व्यक्ति वहाँ पे पानी पीने लगा। उसने वहाँ पानी पिया और तुरंत उसकी मृत्यु हुई। यह बात श्री कृष्ण को पता लगी। श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से उसको जीवित कर दिया। पर उसको जीवित तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उनकी चिंता इस बात से बढ़ गई कि अगर यूं ही उसमें जहर फैलता गया तो इस तरीके से तो नगर के सभी लोग मारे जाएंगे। फिर वो एक दिन यमुना नदी के किनारे गए और वहां पे उस नदी में जाके कूद गए। वहां जाकर उन्होंने कालिया को देखा। कालिया अचानक से श्री कृष्ण को देखकर उन पर आक्रमण करने लगा। दोनों की खूब हाथापाई हुई। अब काफी देर तक श्री कृष्ण जब बाहर नहीं आए तो लोगों को बहुत डर लगने लगा और वो लोग बाहर इंतजार करने लगे। उन्हें लगा पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, कहीं श्री कृष्ण को वो नाग नुकसान ना पहुंचा दे। कालिया का जहर से सभी लोग वाकिफ थे कि कालिया कितना जहरीला है, लेकिन अंदर श्री कृष्ण कालिया नाग की खूब पिटाई कर रहे थे। थोड़ी देर में देखा श्री कृष्ण के साथ वो कालिया नाग ऊपर आ गया पानी के, और श्री कृष्ण कालिया के सर के ऊपर नाच रहे थे। कालिया के 1000 सिर थे और कालिया के सर पे श्री कृष्ण खूब नाच रहे थे, और उनके नाचने की वजह से कालिया के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी बहुत डर गई और श्री कृष्ण से कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। अब श्री कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया, परंतु कालिया से एक आश्वासन मांगा कि वह ये यमुना नदी की झील छोड़कर कहीं दूर चले जाएगा। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम रामनका द्वीप पर चले जाओ, वहां जाकर अपना जीवन बसर करो। अब कालिया यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ वह सुंदर झील छोड़कर रामनका द्वीप पर चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से पूरे गांव को बचा लिया। अब गांव में सभी हंसी खुशी कुशल मंगल रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। और हाँ, कमेंट में लिखते जाइएगा राधे राधे, ताकि मुझे भी पता लगते रहे कितने भक्त हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के।